गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। आज सभी लोगों को यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपी जो होती है ना फैक्ट्री के अंदर में, उसको पहनने के तौर तरीके और उसके क्या बेनिफिट है, हमको क्यों पहनना चाहिए, क्या ज़रूरी है और उससे क्या नुकसान होता है, हमारा क्या नुकसान होता है, फैक्ट्री का क्या नुकसान होता है और क्यों ज़रूरी है। इस टॉपिक पे हम सभी से समझाएंगे और बात करेंगे। तो हम बात करेंगे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है सभी लोगों को पता है। हाँ, मैं बताता हूँ। जो हमारे यहाँ पे देखे होंगे कि यहाँ पे कई मैट्रिक्स लगा हुआ है, पीपी मैट्रिक्स, उसमें दिखाया गया है कि किस डिपार्टमेंट में किस विभाग में क्या पहनना है, किस लोकेशन में जो प्रोडक्शन होता है उसमें क्या हजार्ड है, क्या घातक चीज़ें हैं जिससे अपनी बॉडी को इंजरी हो सकती है, धोखा हो सकता है, उसको उससे रिलेटेड वो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करके पीपी का मैट्रिक्स बनाया गया है। तो हमको जब हम उस लोकेशन में काम करते हैं तो वहाँ पे साइन अप किया हुआ है कि क्या क्या पीपी एप्लीकेबल है, उसको हमको रेगुलर हैबिट में पहनना है। पहले हम लोग एक विजिटर को आने के समय में, ऑडिट के समय में पहनते थे, उसी दिन पहन के छोड़ देते थे। ऐसा नहीं, अभी हम जो ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि ये हमको डेली के हैबिट में इसको लेना है। शूज है, ग्लव है, गॉगल्स है, फिंगर ग्लव है, कॉटन के ग्लव हैं, जो आईब्रो में लोग काम करते हैं उनको गम बूट है, जहाँ पे ज़्यादा नॉइज़ का परसेंटेज है वहाँ पे अपने को ईयर प्लग है, ये अपने को रेगुलर पहनना है। अब बात हो गई पहनने की और अपनी सुरक्षा के लिए, उसको हमको हैंड ओवर टेक ओवर भी करनी है क्योंकि वो हमारे कंपनी की एक प्रॉपर्टी है, उसकी एक कीमत होती है, कंपनी उसको ख़रीद के लाती है, उसमें पैसा लगता है। तो हमारा फर्ज होता है कि जब हम उसको लेते हैं, यूज करते हैं, अगर वो टूट गया, फट गया, रिजेक्ट हो गया, यूज करने के लायक नहीं है तो दूसरा लेना चाहिए, मिसप्लेस नहीं करना चाहिए उसको कि जैसे कि थोड़ा टाइम पहने और कूड़ेदान में फेंक दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी काफ़ी कीमत है। ग्लव की भी कीमत है, ईयर प्लग की भी, गॉगल की, सभी की कीमत है। ऐसा अपने को लगता है कि एक ही चीज़ मैं तो लिया हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं। ऐसे एक एक करके 200 हो गया, 200 इंटू कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो हमारा फैक्ट्री के अंदर में सभी से रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपनी जो पीएमएल की पीपी प्रोवाइड की गई है उसको हैंड ओवर टेक ओवर, लेना देना और सुरक्षित रखना। जूता है, अपने ही जूते पहनना है। जहाँ पे अभी सभी को जूते एप्लीकेबल नहीं है, अलाउड नहीं है, कुछ लोकेशन है जहाँ पे एप्लीकेबल है तो उन लोगों को पहनना है। किसी को दिखाने के लिए ये सब नहीं करना है कि कोई बड़े सीनियर आएंगे हमको देख लेंगे तो मुझे पहनना है जरूर, ऐसे नहीं। ये कैसा है, मेरे हेल्थ के लिए। आप लोग यहाँ पे लेडी लोग काम करते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहना पड़ता है, तो हमारे फिंगर ख़राब हो जाते हैं, होते हैं ना, बार बार
कॉपर को लेना है, ट्विस्टिंग करना है तो रफ हो जाते हैं ना फिंगर। तो उसके लिए हमारे पास में सर्जिकल ग्लव है, कॉटन के ग्लव है, उसको पहनना चाहिए। वो हजार्ड मटेरियल को हम हमारा प्रोडक्शन है उसको अवॉइड नहीं कर सकते। उसके लिए हमने क्या किया है, कंट्रोल करने के लिए पीपी प्रोवाइड किया है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उसको दिया है कि उससे काम करेंगे तो हमारा हेल्थ जो है ख़राब नहीं होगा। अब हो गई है कि पीपी के बारे में मैंने बताया और उसको हैंड ओवर टेक ओवर के बारे में बताया। अभी इसको सभी को रेगुलर रूटीन में लेना है। वाइब्रो में जब काम करते हैं तो वहाँ पे केमिकल है, केमिकल को मैंने देखा है कि ऐसे बोलते हैं कि मैं बहुत एक्सपर्ट, टैलेंट, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होता है। कंपनी की एक पॉलिसी है, उसको अपने को फॉलो करना है। पीएमएल की उसमें लिखा हुआ है, वर्क इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि क्या करना, कैसे करना, क्या नहीं करना, डू डोंट्स। कई सब जगह जहाँ पे हजार्ड रखे हुए हैं, आइडेंटिफिकेशन हुआ है, वहाँ पे उसकी प्रतिक्रिया लिखी हुई है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या करने से बेनिफिट होगा और क्या ना करने से बेनिफिट होगा। वो जो लिखा हुआ है कि नहीं करना है तो उसका भी कारण है कि हमको नहीं करना है, धोखादायक है। वाइब्रो में जब जो केमिकल है उसको जब हम यूज करते हैं तो उसको हमको ग्लव पहनना चाहिए, गॉगल पहनना चाहिए। वहाँ पे पीपी मैट्रिक्स में आइडेंटिफिकेशन करके एप्लीकेबल करके टिक मार के रखा हुआ है। सभी को नया कोई बंदा आता है, न्यू ज्वाइनिंग होता है तो उसको हम लोग बताते हैं, ज्वाइनिंग के समय पे महेश बताते हैं, पूरी टीम बताती है। बट आपने जो टीम में कोई ऐड होता है तो अपना भी काम है कि उसको बताना। क्यों बताना, इंजरी हो जाएगा, इंजरी हो जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा। वो पहली बात तो उसकी बॉडी का नुकसान हो गया, दोबारा वैसा होगा नहीं अगर कोई नुकसान हो गया। केमिकल निकाल रहे हो, उसको केयरफुली नहीं कर रहे हो और उसको गम बूट पहनना है, गॉगल पहनना है, इतना सब चीज़ करके तब उसको करना है। अब समय लगेगा तो लगेगा, लेकिन करना वैसे है। अभी जैसे कि वेल्डिंग मशीन है, वेल्डिंग मशीन पे लोग काम करते हैं तो वहाँ पे अगर गॉगल एप्लीकेबल है तो पहनो, अगर जहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, नहीं उसको आइडेंटिफिकेशन किया है कि नहीं पहनना तो नहीं पहनने की ज़रूरत है। कहीं कोई मशीन है बहुत नॉइज आ रही है तो वहाँ पे एयर प्लग पहनना है। टीनिंग कर रहे हैं तो मास्क पहनना है। इतने ही अपने इस प्लांट में, इस विभाग में इतने ही पीपी एप्लीकेबल हैं, तो उसी के बारे में हम सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं। आज से सब लोग, जितनी भी अपनी टीम है, सभी लोग पीपी को पहनेंगे और उसको रिस्पेक्ट करेंगे और हैंड ओवर टेक ओवर करेंगे। जिसको नहीं मिलता है वो लेगा, स्टॉक है हमारे स्टोर में, उसका पूरा पीपी के स्टॉक मेंशन किए हुए हैं, वो रहता ही हमेशा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं है। इन केस किसी का शूज फट जाता है तो उसको रिप्लेसमेंट करो, पुराना दे दो, नया ले लो, उसी को बोलते हैं हैंड ओवर टेक ओवर। और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई अनुभवी लोग बता सकते हैं कुछ के लिए, ऑडिट के लिए, किसी को दिखाने के लिए हमको ये सब काम नहीं करना है। हमको क्या करना है, अपने हेल्थ के लिए पीएमएल की पॉलिसी को पालन करने के लिए ये सब काम करना है। आज का पॉइंट यही था हमारा उद्देश्य कि सब जगह पे डिस्प्ले कर दूंगा कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या मैट्रिक्स है, क्या पहनना है। टीनिंग में है, वेल्डिंग में है, वाइब्रो में है, पैकिंग में है,
जहाँ जहाँ पे है सब जगह पे हम लोग अभी डिस्प्ले कर देंगे। आप लोग किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो देख लो, वहाँ पे ग्रीन येलो कलर का टिक रहेगा, उसमें क्या क्या ऐसा दिखता है पूरा, वो पहनने का, मिस यूज नहीं करने का। कोई किसी का क्वेश्चन है, कोई सुझाव दे सकता है? महेश, आप कुछ बोलना चाहते हो उसके बारे में? ठीक है, तो सभी लोगों का धन्यवाद। आज अपन अपना